ये सारे खुश हो प्रभु जी जी। आओ फिर असं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन पढ़ांगे। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम आज अस पढ़ रहे हैं उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 10 वचन थे। असं प्रभु का पवित्र वचन पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन उत्पत्ति किताब 3 अध्याय और 10 वचन तो मैं इस माइक में पढ़ रहा हूं। बाइबल से लिखा उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग में सुन के मैं डर गया, क्यों जो मैं नंगा हा सो मैं अपने आप को लुकाया। तब उसने आख्या किन्ने तेन दसिया भाई तू नंगा है, जिस बिरश तो मैं तेन हुक्म दिता कि उस तो ना खाए, कि तू उस तो खाता। फिर आदमी ने आख्या कि जिस तीवी नू तू मैनू दिता सी उसने उस बिरश को मैनू दिता ते मैं खाता। तद यहोवा परमेश्वर ने तीवी नू आख्या कि तैं एक ही कीता, सारे डंगरां नाल अते सारे जंगली जानवरां नालों शराफी है। तू अपने ढिड भार तुरेगा अते अपने जीवन के सारे दिन तू मिट्टी खाया करेगा अते तेरे ते तीवी विच अते तेरी संतान ते तीवी दी संतान विच मैं वैर पावांगा। वो तेरे सिर नूं फेनेगा अते तुम ओहदी अड्डी नूं डंग मारेगा। प्रभु यीशु मसीह की बरकत आए दे वचन दे पढ़े जाने और सुनाए जाने वाले वचन के हिंदी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित और जलाली नाम की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। साडे प्रभु ने सानू आए दिन मुबारक और वधिया दिन दिता है और वधिया इसलिए कि असीं सारे यीशु मसीह दे जीवित वचन दे विचों पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए दिन मुबारक है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इस पवित्र बाइबल चो पढ़ना ही कितनी ही वधिया गल है, क्योंकि ये बाइबल जीवन की किताब है। हालेलुया हालेलुया। असीं इस पवित्र कलाम चो पढ़िया है। ये जो पवित्र कलाम है ये जिंदगी तब्दील करता है, ये सोचा बदलता है, ये विचारों बदलता है, ये डिग्गिया हुए खड़ा करता है। ये वचन है जो तसल्ली देता है। हालेलुया। ये वचन है जो विश्वास पैदा करता है। ये वचन है जो नेचावान उड़ जान की शक्ति देगा। हालेलुया। क्योंकि साडे परमेश्वर ने सब तो उत्तम अपने वचन को ठहराया है, क्योंकि प्रभु की आवाज प्रभु का वचन हुंदा है। हालेलुया। ये साडे प्रभु यीशु का पवित्र वचन है, प्रभु की आवाज है। आमीन। ये प्रभु की आवाज है और वो आवाज जो इस युग के अंदर है, क्योंकि हुण असीं जो बाइबल पढ़ते हैं, नेचावान जो बाइबल पढ़ता है अंत समय के संदेश का नेचावान वो बाइबल नू प्रकाशन द्वारा पढ़ता है। वो बाइबल नू साधारण रीति नाल नहीं पढ़ता, वो बाइबल नू प्रकाशन द्वारा पढ़ता है। वो बाइबल नू जो वेखदा है, आयतां वेखदा है, उन्होंने बाइबल दे विचों रेवलेशन मिलता है, प्रकाशन मिलता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की महिमा और वडियाई हो। ये जो कलाम असी
पढ़िया है बाइबल दे विचों, पर मैं चाहांगा कि बहुत ही ध्यान दे नाल प्रभु दे वचन नूं सुनिया जावे। हुण बाइबल बयान करदी है, जदों असीं प्रकाश दी पोथी पढ़दे हां तो बाइबल लिखिया कि स्वर्ग दे विच की होया सी, एक युद्ध होया, एक लड़ाई होई। और वो लड़ाई किहदे विच सी? वो स्वर्ग दे विच लड़ाई किन्ना किन्ना दे विच शुरू होई सी। वो है परमेश्वर और लूसीफर दे विच। क्योंकि लूसीफर जो है ओदे अंदर इच्छा जाग उठी कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर दे सिंहासन तो भी उच्चा बनावा। दूसरे शब्दां विच ओदे मन दे अंदर आया कि जिस तरह दूत परमेश्वर की इबादत करते हैं, मेरी भी इबादत कर, मेरी भी भगती होवे, मैनू भी सलाहिया जाए, मेरी भी शोभा होवे। ये किहदी इच्छा सी? ये लूसीफर की इच्छा सी। ये ओदी इच्छा सी कि मेरी भी भगती होवे। और उसे ही वजह दे नाल स्वर्ग में युद्ध होया, पर लूसीफर खड़ा नहीं रह सकिया। क्योंकि जे स्वर्ग में हरिया है वो प्रबल नहीं होया। बाइबल लिखिया स्वर्ग विचों वो हरिया और धरती ते आया कि उन्हें स्वर्ग में हार मिली, कि स्वर्ग में हार मिली उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। कि स्वर्ग में तुसी उन्हें हराया, कि तुसी हराया। जिन्हें उथे हराया है वो हुण भी हराता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान करती है, प्रभु दा इस जोग दा कलाम बयान करता है, इस जोग दे नबी ने कहा जगत की नींव रखण तो पहला असी परमेश्वर दे अंदर सी। आमीन। जे असी प्रभु दे अंदर सी, जे प्रभु लड़िया सी ओदे अंदर सी। हालेलुया। असी पहला ही शैतान नाल लड़े हां, असी पहले ही उन्होंने हराया है। कि तुसी उन्होंने हराया है, ये ताड़ा विश्वास करेगा। ये सुनी सुनाई गल नहीं है, ये ताड़ा अंदर वाला जड़ा रेवलेशन प्रकाशन है वो बोलेगा कि मैं उन्होंने पहले हराया है, मैं उन्होंने पहले लज्जावान किया है, मैं पहले ही शैतान को अपने पैरों थले कर चुका हां। जे तुसी स्वर्ग में हराया है, तुसी धरती उत्ते भी हराओगे। क्योंकि वो लड़ाई जड़ी स्वर्ग में शुरू हुई, वो लड़ाई धरती उत्ते आ चुकी है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। वो लड़ाई खत्म नहीं सी हुई, वो लड़ाई हुण किथे है? वो धरती दे उत्ते है। हालेलुया। वो दुष्ट शैतान किथे है हुण? वो लूसीफर नु नाम दिता गया शैतान दा किथे आ चुका है हुण? कि धरती उत्ते है। फिर प्रभु किथे है? वो किथे है? प्रभु यीशु दे नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। मेरा प्रभु भी इस जगह पे है। मेरा प्रभु भी अपने चुनिया होया बेटी और बेटियां के अंदर है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। ये हमारा काम जड़ा स्वर्ग में शुरू होया हुण किथे है? धरती दे उत्ते है। आमीन। जे तुसी ताड़ा विश्वास है कि मैं पहले भी इन्हू हराया सी, और मैं ये विश्वास करता जिन्हें पहले हराया है वो हुण भी जरूर हराएगा। हालेलुया। जिन्हें पहले उन्हें लज्जावान कीता है वो हुण भी शैतान को लज्जावान करेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। पर बड़े ध्यान नाल सुनो, ये शैतान सी जिसदे कारण मौत आई, जिसदे कारण बीमारियां आईयां, जिसदे कारण हर एक परेशानी आई। और ये शैतान है जिदे वजह नाल, क्योंकि एक ही इन्हें की कीता वचन दे उलट कराया। हुण जिद्दां ही वचन दे उलट कराया, जिद्दां ही वचन दे उत्ते अनाज्ञाकारी होई ते हर एक मौत, हर एक बीमारी का कारण बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। पर हुण बाइबल बयान कर रही है, आदम दी पत्नी हवा और प्रभु शामा दे वेले आदम नाल गल करन लई उतरदा सी
कि विश्वास करते हो? ये बाइबल के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। की करन दे लई, संगति करन दे लई कि वो प्रभु आज साडे दिनां विच भी शामां दे वेले संगति करन लई आया है। आमीन। प्रभु आज भी अपनी दुल्हन नाल संगति करन लई आया है। आज भी अपनी कलीसिया नाल एक होने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। आज भी अपने चुनिया होया नाल वो संगति करता है, क्योंकि प्रभु ने आदम नाल पहले संगति की थी। हालेलुया। 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 पर जिद्दां ही आदम और उसकी पत्नी को गलती हो गई, गुनाह हो गया, हुण जदों प्रभु आ रहा है, पहले का आदम की है, प्रभु का इंतजार करता है। मेरा प्रभु आएगा, मेरा परमेश्वर आएगा और मैं अपना मीटिंग करागा। ओदे मन च की सी इच्छा, ओदे मन च की सी प्यार, ओदे मन च की सी एक लालसा, मैं मीटिंग करनी है, मैं अपने पिता नाल गल करनी है, मैं अपने प्रभु नाल गल करनी है, मैं अपने रचनहारे नाल गल करनी है। हालेलुया। जिद्दां गलती हो गई, जिद्दां वचन दी अनाज्ञाकारी होई, वही आदम लुक रहा है। कभी किसी झाड़ी के पीछे जा रहा है, कभी किसी झाड़ी के पीछे जा रहा है, क्या लुक रहा है। इंसान कदों लुकदा है? आदम कदों लुक रहा सी? जदों उहदे कोल वचन की गलती हुई। प्रभु दे अगे जान तो की सी ओ डर लगा, लुक रहा सी, डर रहा सी। और किस चीज तो? प्रभु मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। ये डर क्यों कदों आया? जदों पाप आया। ब्रदर ब्राउन ने कहा, मैं दुनिया के चक्कर लगाए, मैं कलीसियावां विच गया, मैं चर्चा विच गया, पूरे उन्हें क्या पूरे जानी कि क्या लोगों ने क्या वर्ल्ड दे विच मैं एक आत्मा नूं वेखिया, वो सी डर। जो कलीसियावां उत्ते राज करदा की है, उनका डर, उनका डर है जो राज कर रहा है। बाकी नेचावान प्रभु यीशु की दुल्हन की उन्हां दे अंदर कोई डर होवेगा? उन्हां अंदर नहीं है। तुसी किस जगह ते हो? तुसी केड़े स्थान ते अपने आप को रखदे हो? हालेलुया। क्योंकि डर शैतान वालों है, पर बाइबल बयान करती है तानू डर वाला आत्मा नहीं बल्कि दिलेरी वाला आत्मा दिता गया है। शैतान की करेगा? डर पैदा करेगा। डर दे नाल घबराहट आवेगी, घबराहट नाल बेप्रतीति आवेगी, और एहो शैतान चाहता है कि तुसी बेप्रतीति करो। हालेलुया। पर प्रभु दा जो वचन है ये बयान करता है कि तुहानू डर दा आत्मा नहीं है। प्रभु दे नेचावान कोल दिलेरी दा आत्मा है। उनकी है दिलेरी दा आत्मा कि असी जानते हाँ साडा छुड़ाउण वाला जिंदा है। नेचावान जानता है मेरा छुटकारा करने वाला जीवित है, समय से ऊंचा करने वाला जिंदा है। हालेलुया। नेचावान दा विश्वास प्रभु यीशु दे पवित्र वचन दे उत्ते हुंदा है। नेचावान दा विश्वास मनुक्खां उत्ते नहीं हुंदा, इंसानां उत्ते दा विश्वास नहीं है। नेचावान दा भरोसा प्रभु यीशु दे बलवंत हाथ उत्ते है। हालेलुया। विश्वासी जानता है मेरे परमेश्वर दा जीवित हाथ है। नेचावान जानता मेरा प्रभु कल्ला ही परमेश्वर है जो मरिया तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठिया है, और इस युग विच भी वो मौजूद है, उसकी सामर्थ ना मौजूद है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा रोड़ाई हो। पर जदों प्रभु यीशु मसीह पाप होने तो बाद आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह उसे तरह नहीं आ रहा जिस तरह पहले शामा दे वेले आंदा सी। प्रभु किस तरह होना? आदम उसकी पत्नी और सप दे कोल किस तरह आ रहा है? हुण कृपा लैके नहीं आ रहा, हुण न्याय लैके आ रहा है। कृपा लैके नहीं आ रहा, हुण जज बन के आ रहा है। इसका मतलब कि प्रभु रूप बदलता है, प्रभु अपनी सेवकाई बदलता है। वही प्रभु यीशु मसीह जिन्हों बाइबल के अंदर अपनी सेवकाई के अंदर लेला किया गया, मेमना किया गया, पर वही बाइबल बयान कर दी है प्रकाश की पोथी 5 अध्याय के अंदर कि वही लेला बब्बर शेर बनता है।
हालेलुया। हालेलुया। वही प्रभु की बन जाएगा, बब्बर शेर बनेगा, जिसका मतलब यार राजा, जिसका मतलब है राज करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। वही प्रभु राजा बनेगा और सबका न्याय करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर हुन जदों आदम दी पत्री सब को आ रहा है, की बन के आ रहा है? वो न्याय बन के आ रहा है, जज बन के आ रहा है। नेचाबान जानते हैं कि इस युग के अंदर 28 फरवरी 1963 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? दो काम करता है, कृपा है और न्याय भी है। कृपा ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, जिन को प्रभु का कलाम सी, जिन को समय का वचन सी। चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं, चाहे वो ज्यादा बुद्धवान नहीं, चाहे वो ज्यादा ज्ञानवान नहीं है, पर उसको की है परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। पर कितने लोग सी जिन्होंने उस नबी की आवाज को सुनिया? कि जगत ने सुनिया, कि संसार ने गल मन्निया? नहीं। पर किन्नियां ने बाइबल च लिखिया सिर्फ 8 प्राण सी जेड़े बचाए गए। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो कि सारी धरती उत्ते उस समय जल प्रलय आई, पानी नाल की होया? सारियां दा प्रभु ने न्याय कीता सी। पर उसे वही पानी नूह दी किश्ती नूं ऊपर चुक रिहा सी। आमीन। हालेलुया। वही पानी बाकियां लई ते नाश, बाकियां नूं नाश कर रिहा सी, पर नूह ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ और ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। हालेलुया। मुबारक है वो इंसान जड़ा प्रभु दी आवाज, प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन नहीं जाना पवेगा, क्योंकि मसीह अपने दूल्हे दे नाल प्रभु यीशु मसीह दा नाम। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा और वड्याई हो। आमीन। हुण बाइबल बयान कर रही है जो सी आयतां पढ़ी है। प्रभु ने आदम को पूछया कि तू वो कीता जो तन्नू जिस काम तो मना किया गया है कि आदम तो कर लिया हो। और आदम का कहना सी वो तीनी और औरत जो तू दिती उन्हें मेरे को गलती कराई और मेरे को हो गई। परमेश्वर ने हवा को पूछा तू एक ही किया? उन्हें कहा सप ने मैनू भरमा लिया और मैं भरमाई गई। कि प्रभु ने सप को कुछ पूछा? प्रभु ने उन्हें बोलन नहीं दिता कि तू चुप रह। उन्होंने बोलन का अधिकार नहीं है। प्रभु की हुजूरी च वो की है खामोश रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने बोलन का अधिकार नहीं, सिर्फ ओदे उत्ते ओदा न्याय करने के लिए प्रभु ही बोलिया है। प्रभु ने आदम को पूछा, हवा को पूछा, पर सप को नहीं। उन्होंने खामोश, क्योंकि प्रभु बोलता है। आमीन। प्रभु ने उसका न्याय किया है। और प्रभु ने सिर्फ न्याय ही की नहीं किया, उसे एक भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी की है सप दी संतान, तीवी दी संतान, इन्हां दोनों दे विच की होवेगी? वैर होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक ही है बाइबल च लिखा गया,
एक भविष्यवाणी सी जो अगे आने वाला समा सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। और एक भविष्यवाणी की कह रही सी, सप की संतान होगी और औरत की संतान होगी। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। ये बाइबल बयान कर रही है कि कितनियां संतानां हन, 2 संतानां होंगियां, 2 वंश होंगे। कि सुन पा रहे हो? हालेलुया, केड़ा है? किन्नियां समझ लगी है? फिर दसो। 2 संतानां हन, एक है सप दी संतान और एक है औरत दी संतान। दोवां दे विच की है? दोवां दे विच वैर होवेगा। हालेलुया। और बाइबल लिखिया गया स्पष्ट रीति नाल कि जिहड़ा तीवीं दी संतान होवेगा वो सप दे सिर नूं कुचलेगा और सप की करेगा, उसकी अड्डी उत्ते डंग मारेगा। हालेलुया। असल च ये वो नहीं है जो इंसान समझदा है कि मैं सप मैं फतेह पाली हो देती, वो नहीं है। वो आत्मा महान जड़ा किथे सी, पहले ऊपर सी, ऊपरों थले आया, उस आत्मा नूं हराना है। उस आत्मा उत्ते फतेह पाना है जेड़े स्वर्ग चों हार खादी है, जेड़ा धरती ते आया। हालेलुया, समझ पा रहे हो? हालेलुया। उस आत्मा नाल लड़ाई है हुण की। वो आत्मा नूं जिदा प्रभु ने न्याय कीता, जो सप दे अंदर सी, कि ओनू इस चीज की हुण खबर है, कि उन्होंने खबर सी कि हुण अगे की होवेगा। प्रभु ने पहले दस्या कि होवेगा की, प्रभु ने पहले स्पष्ट किया होवेगा की। ਇਹਦਾ मतलब उस समय वो शैतान किदे इंतजार विच सी, उन्होंने किसदे कोलों डर सी, किदे कोलों उन्होंने डर सी, किसदा इंतजार कर रहा सी? वो उन्होंने डर सी, इको चीज का डर सी कि तीवी दी संतान आवेगी, वो मेरा नाश करे और ओही मैनू कुचल सकता है, और नहीं कुछ। की ਇਹਦਾ मतलब वो संतान दे आन तो पहला उनकी वो कोशिशां करेगा। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे हो? प्रभु तुहानू बरकत देवे जे इस तरह भैना भी ध्यान नाल सुनन, क्योंकि ये वचन जो है, ये कलाम जो है, इहदे द्वारा ही तुसी जितना है, कोई चीज नहीं जितन दे लई। हर इंसान चाहता मैनू मेरे प्रॉब्लम आ, मैनू आ, मेरे ते दुख आ, प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, सारी मुश्किलों का हल ये वचन है जो क्योंकि जो तुम ये पता लग गया कि सारी प्रॉब्लम आ किथों रही है, सारी बीमारियां की जड़ की है, तो फिर तुम उससे लड़ सकते हो। तो चलो एक सानू प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए है। इस युग के अंदर प्रभु ने अपने एलिया नबी दे मसा नूं भेजिया है, जिदे द्वारा ये सारे ही भेद खोले गए हैं, जिदे द्वारा ये भेदां नूं खोलिया गया है। हालेलुया, धन्यवाद है। आज असीं जान सकते हाँ हर एक बीमारी की जड़, हर एक प्रॉब्लम की जड़ दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक गम, हर एक मुश्किल एदी जड़ की है दुष्ट आत्मा। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा ते इस युग दे नबी ने प्रगट किया। उन्हें कहा हर एक प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा है, हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा है। जे सानू ये पता लगा कि दुष्ट आत्मा है तो की सानू दुष्ट आत्मा नाल लड़न दा अधिकार है? कि तुहाडे कोल है?
क्योंकि तुसी उत्थे हराया है। दोष ना कहना चाहिए तुसी विजेता हो, तुसी हारे हुए नहीं जिते हुए हो। जिन्हें ऊपर हराया उन्हें ते हुण भी हराया। हालेलुया, इस नाम दी महिमा ते वडियाई हो, क्योंकि वो पहले लड़ना सीखिया है, उन्हें स्वर्ग में उन्हें हराया है। हालेलुया। मैं कह रहा हाँ कि हुण वो जड़ा दुष्ट शैतान है वो हुण चाह रहा सी, वो ये तो नहीं खबर कि औरत दी संतान कदों आवेगी, किस समय आवेगी, ये ओदे ते भेत की बंद सी। पर उन्होंने डर है कि जदों भी वो आ गया तो उदों ही उन्हें कुचलना है, क्योंकि भविष्यवाणी वचन है। ये ओदे उत्ते न्याय सी, वो न्याय सी कि तू तो ओदी अड्डी नूं डंग मारेगा पर वो कुचलेगा तुम्हें। हालेलुया, प्रभु दा वचन कितना महान है, शक्तिशाली है। हालेलुया, इस नाम दी महिमा हो। हुण ओ किदे इंतजार विच सी कि जदों ओ आवे ते ओदे आउण तो पहला ही उन्हें मैं नाश कर दवां। क्यों चाहेगा? ये हुई ओदी इच्छा सी, ये हुई ओदी प्लानिंग सी। हालेलुया, वो ये नहीं सोच रहा होगा, देखो असी ओदी सोच नूं फड़ रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहा कि जो आ जाएगा मैं फिर ओदे नाल लड़ांगा, नहीं, वो ये सोच रहा होएगा मैनू आन ही नहीं देना, जिद्दां ही आएगा मैं ओदा नाश करांगा, मैनू मार दवांगा, मैनू खत्म कर दवांगा। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो। हालेलुया, की तू जानदे हो ओदा मेन निशाना कौन होवेगा? जो असीं बाइबल च पढ़िया कि जल प्रलय तो बाद प्रभु ने एक इंसान को फड़िया, एक इंसान को प्रभु ने फड़िया और उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। उस परमेश्वर ने अब्राहम नाम ने इंसान को लिया और उहदे नाल प्रभु ने वार्तालाप की थी, उहदे नाल वचन प्रभु ने कीता और वचन की सी, तेरे द्वारा सब कौमा बरकत प्राप्त करनी। किदे द्वारा? अब्राहम दे द्वारा, अब्राहम तेरे द्वारा। कौन कौन बरकत लवेगा? कि बहन समझ लगी? सुनो समझो, प्रभु तन आशीष देवे। ये अब्राहम नाल प्रभु ने वादा कीता सी, अब्राहम जे तू मेरी आवाज नू सुने, मेरी खातर अपने देश नू, अपनी फैमिली नू, अपने घर नू छड़ दमे। क्यों छड़ दमे? क्योंकि सारे किसी बेप्रतीतियां तो जे अलग हो जावे, वखरा हो जावे, ते जे तू मेरे पीछे चले, उस रास्ते ते चले जिहड़ा मैं तेनू बखावा, ते मैं तेनू उच्चा चुकांगा, मैं तेनू बरकत उत्ते बरकत दवांगा और तेरे द्वारा धरती दियां सारियां कौमां बरकत प्राप्त करनगियां। आमीन। ओही दुष्ट, ओही शैतान किदे पीछे लग गया होएगा? सोचो हम किदे पीछे लग गया होएगा? तो मेन टारगेट कौन बन गया? ओदा मेन निशाना अब्राहम सी, ओदा मेन निशाना सारा सी। की निशाना होवेगा ओदा? होई ओदा मेन निशाना सी। मैनू लगदा वो सोच रहेगा इहो ही होवेगा, सारियां कौमां बरकत लैणगियां, इहो ना होवे। वो किदे पीछे लग गया? कि तू जानदे उस बाइबल दे विच आओ सी कायत नूं पढ़दे आ। प्रभु यीशु दा पवित्र वचन असी पढ़ांगे, उत्पत्ति किताब उसका 20 अध्याय। उत्पत्ति किताब उसका 20 अध्याय और बाइबल जो असी पढ़ रहे हैं वो दे एक वचन तो
उत्पत्ति किताब 20 अध्याय 1 वचन बाइबल लिखिਆ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕ ਕੇ ਗਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸੋ ਅਬੀਮਲਕ ਗਰਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਕਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖ तू इस तीवी दे कारण जिहनु तू लिया है मरने वाला है क्यों जो वो ब्याही हुई है। पर अजे अबीमलक उसदे नेड़े नहीं गया सी तां उसने आख्या हे प्रभु की तू एक धर्मी कौम नू मार सुटेगा कि उसने मैनू नहीं आख्या कि ये मेरी भैन है अते की उसने भी आप नहीं आख्या कि वो मेरा भरा है। मैं तो अपने दिल की सदियाई और अपने हाथों की निर्मलताई नाल ये कीता है। तो परमेश्वर ने सुपने में उन्होंने आख्या मैं भी जान लिया है कि तू अपने दिल की सदियाई नाल ये कीता है। मैं तेनू अपने विरुद्ध पाप करन तू रोकिया है क्योंकि मैं तेनू ओहनू छूहन नहीं दिता। हालेलुया हालेलुया। जेकर तुसी ध्यान दे नाल सुनिया है और पढ़िया है ये की हो रहा है इस जगह ते हुण प्रभु दा वादा है अब्राहम दे लई कि तेरी पत्नी द्वारा संतान पैदा होवेगी। कि अब्राहम नू वादा सी ये कि अब्राहम दे नाल प्रभु ने वादा कीता सी। आमीन हालेलुया। हुण प्रभु दा वादा है परमेश्वर का वादा है कि अब्राहम तेरी पत्नी सारा गर्भवती होवेगी बालक नू जन्म देवेगी। पर ये तो पहला कि बालक आवे शैतान कुछ होर कर रहा सी। वो गरार दे राजा अबीमलक दे विचों दी काम कर रहा है और की कर रहा है वही जो ने आदम दी पत्नी दे नाल करन दी कोशिश की और ते सफल होया। पर हुण वो किदे नाल कर रहा है अब्राहम दी पत्नी सारा दे नाल। पर हुण प्रभु यीशु मसीह विचकार है। हुण प्रभु यीशु मसीह उस जगह ते आया। हालेलुया यीशु नाम दी महिमा हो। क्योंकि ये तो पहला कि शैतान कुछ करे कौन दरमियान आंदा है प्रभु यीशु मसीह। और सुपने दे विच अबीमलक नाल गल कर रहा है और उन कह रहे तू छुएगा नहीं क्योंकि वो एक नबी दी पत्नी है। क्यों नहीं छू सकिया क्योंकि अब्राहम नाल प्रभु दा वादा है अब्राहम तेरे द्वारा सारा गर्भवती होवेगी। शैतान ने कोशिश की कि गड़बड़ी पैदा करे। हालेलुया उतारिया है ये तो पहला कि संतान आवे मैं पहले गड़बड़ी पावांगा और ओदा काम है गड़बड़ी पैदा करना। शैतान दा की काम है गड़बड़ी पैदा करना ओदा काम है गड़बड़ करना। हालेलुया मैं कहांगा प्रभु यीशु ने हर एक चीज जो बनाई शैतान ओदे विच गड़बड़ी करदा है। ओदा काम है जो चीज प्रभु बनांदा है ओदे विच गड़बड़ी पैदा करे। हालेलुया यीशु नाम दी महिमा हो। क्योंकि की है एक लड़ाई है। प्रभु यीशु ने अपने कलाम दे अंदर जो तुहाडे नाल वादे कीते है एक नाल वादा सी अब्राहम दे नाल पर कुछ वादे प्रभु ने तुहाडे नाल भी कीते है। प्रभु ने वादा कीता मैं तैनू पवित्र आत्मा दा दान दवांगा की वादा है। प्रभु ने वादा कीता है चंगाई देन दा। प्रभु ने वादा कीता है मुक्ति देन दा। प्रभु ने वादा कीता है शांति और आनंद दा। प्रभु ने वादा कीता है स्वर्ग राज्य दा। हालेलुया कि तुसी उन्हां वादियां नूं प्राप्त कीता है कि तुसी उन्हां वादियां नूं प्राप्त कर लिया। वादे प्रभु दे हन जे उस वादियां विच शैतान रुकावट अब्राहम दे लिए लेके आ रहा कि वो अज भी लेके आवेगा क्योंकि लड़ाई है ये खत्म नहीं हुई।
ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई आज भी जारी है। कि विश्वास करते हो? हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। संत पौलुस ने क्या, इसलिए अफसर की किताब 6 अध्याय में संत पौलुस ने क्या, सारे शस्त्र ते बस्त्र प्राप्त करो ਤਾਂ ਜੋ शैतान दे छल छंदरां ਨੂੰ हरा सको, देख खड़े हो सको। हालेलुया, क्यों खड़े हो सको? क्योंकि लड़ाई किहदे नाल है? दुष्ट आत्मावां दे नाल है। कि उस दुष्ट आत्मावां दे नाल लड़न दे लिए तैयार हो, करे हो रहे हो तैयार? क्यों ना दुष्ट आत्मावां नाल लड़न लिए तैयार हो। ये कोई सोचने वाली गल नहीं हुंदी, ये अंदर वाली सिर्फ गल हुंदी है कि मैं तैयार हां या नहीं हां। ये अंदर वाला विश्वास है जो बोलता है। मैनूं याद आ रहा ब्रदर ब्रानहम दे एक समा सी जो दा टेस्टिंग टाइम कह सकते हां। एक समा सी जदों ओदी पत्नी दी डेथ होई और याद रखो कि ब्रदर ब्राउन क्या, मैं अपनी पत्नी तो बहुत दूर मतलब कि कर्जा इन्ना सीगा कि उन्होंने 3-4 दिन बाहर रहना पैंदा। ओदी पत्नी हॉस्पिटल च सी, पर वो की कर रहा है, अपनी पत्नी नूं मिलन जांदा सी और ओदी पत्नी दी डेथ हो गई। फिर बाद में पता लगा ओदी बेटी भी बीमार है और ओदी बेटी दी भी डेथ हो गई। शैतान ओदे कोल आ गया। शैतान किदां आंदा है? कोई काले कपड़े पा के नहीं आंदा। शैतान विचारा चाहता है, इत्थे लड़ाई लड़दा है, विचार दिंदा है। तुहानू भी आंदे है, मैनूं पता है हर किसी नूं आणगे हो, क्योंकि शैतान दा काम ही है। किदां दे विचार दिंदा है? की कर रहा तू? चर्च जाके कर की रहा है? मिल की रहा तेनू? तू प्रार्थना कर रहा, की फायदा हो रहा है? तू बड़ा अपने आप को धर्मी बनता, मिल की रहा है? तू बड़ा पवित्र जीन की गल करदा, मैसेज की गल करदा, की दिता मैसेज ने? ब्रदर ब्राउन क्या ये गल्लां शैतान कर रहा सी। और तुम जानते हो ब्रदर ब्राउन क्या शैतान मैनू कह रहा सीगा कि तेरे पिता की डेथ हो गई, तू अपनी पत्नी की रोजे रखे, प्रार्थना कीतियां, तू बचा ना सकिया। प्रभु ने सगों तेरी प्रार्थना सुनिया नहीं और उन्हें प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिता। हुण सवेरे तू जाएगा, की प्रचार करेगा? प्रचार की करेगा कि यीशु मसीह चंगा करता है? तेरी पत्नी क्यों नहीं हुई? तेरी बेटी क्यों नहीं चंगी हुई? वो तो मर गए हैं। छड़ प्रभु नूं शरीरक होण दे, शरीर विच होण दे बावजूद ब्रदर ब्राउन क्या मैं उसदी हां दे विच हां मनाउण वाला सी। ओदी हां दे विच हां मिलाउण वाला सी। पर उसे समय ब्रदर ब्राउन क्या एक आवाज आई जो मैनू लग्या कि मेरे अंदरों कोई बोल रहा है, बाहरों नहीं। उन्हें क्या मेरे अंदरों एक आवाज आई और वो आवाज सी, वो पत्नी मैनू मेरे प्रभु ने दिती सी, वो बेटी मैनू मेरे प्रभु ने दिती सी, वो प्रभु दे सी, प्रभु ले जो दा नाम मुबारक है। हालेलुया। ब्रदर ब्राउन के उससे भी शैतान छड़ के चला गया क्योंकि उनको पूरा जवाब मिल गया। कौन बोलता है? अंदर वाला विश्वास बोलता है। हालेलुया। जिदे अंदर प्राणा दे अंदर वचन जा चुका है, वो अंदरों वचन बोलता है। हालेलुया। क्योंकि जेडे मसीबे जानते हैं वो गवाचदे नहीं आ कदी। ब्रदर ब्राउन ने फिर अपनी पत्नी नूं मिलिया, फिर अपनी बेटी नूं मिलिया। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ये साडे प्रभु दा प्यार है कि असी अपने प्रेमियां नूं, रिश्तेदारां नूं, भैण भरावां नूं अपने असी उस पवित्र जो कि पवित्र परिवार है। बाइबल लिखिया साडा पवित्र परिवार दे विच अब्राहम है। बाइबल बयान करदी है कि साडा शाही घराना है, असी परमेश्वर दे घराने दे हां। पर की परमेश्वर दे घराने विच अब्राहम है? कि प्रभु दे घराने विच दाऊद है? कि प्रभु दे घराने विच जरमिया है? कि प्रभु दे घराने विच दानियल है? हालेलुया। कि ओते जकरिया है? कि ओते अयूब होवेगा? कि ओते नूह होवेगा? कि ओते मूसा होवेगा? साडे घराने दे असी बाइबल च लिखिया कि नबियां ते रसूलां दी नींव ते रखे हुए हैं। असी फिर उन्हां नूं मिलांगे, फिर अपनी प्रेमियां नूं मिलांगे, फिर इस लोग दे नबी नूं मिलांगे।
नाम की महिमा ते वडियाई हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये साडे प्रभु यीशु दा कलाम है। क्यों साडा यीशु महान है? क्योंकि उसका प्यार बहुत महान है, उसके काम महान है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा ते वडियाई है। ये है अंदर वाला विश्वास जदों गल करदा है। ये तुहाडे नाल भी करेगा जेकर तुहाडे अंदर वचन है, अंदर वाला विश्वास गल करेगा, अंदरों ही तुसी बोलोगे आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि हुण तुसी उन्हां आत्मावां दे नाल लड़न दे लई तैयार हो कि जां फिर उन्हां आत्मावां दे अगे अगे भजन दे लई तैयार हो? प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये है वो लड़ाई जिहड़ी स्वर्ग विच शुरू हुई, पर वो लड़ाई हुण कित्थे है? हुण है महिमा। हुण शैतान की करेगा? उन्होंने पता है इन्हां दी सामर्थ कित्थे है, उन्होंने पता है इन्हां दी ताकत कित्थे है, और की करेगा? वादियां दे विच रुकावट लेके आवेगा। जो भी प्रभु ने तुहाडे लई वादा कीता है ओदे विच की करेगा? वो रुकावट खड़ी कर रहा है। पर ये अभिमलक नहीं, अभिमलक दे अंदर कोई सी, अभिमलक दे अंदर कोई सी जिहड़े इदां दे विचार लेके आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दी महिमा और वडियाई हो। आमीन। और की करन दी कोशिश कर रहा सी? ओही काम जो ने अदन दे बाग दे विच कीता सी। पर कौन विच खड़ा हुंदा है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आमीन। पर उस कराने के अंदर इजहाक आया, अब्राहम तो इजहाक आया, पर औरत की संतान नहीं सी, औरत की संतान नहीं सी। हालेलुया। हालेलुया। वादा की सी औरत की संतान आवेगी। कि इजहाक ने उस शैतान उत्ते पूरी तरह फतह प्राप्त की थी? नहीं। कि अब्राहम ने की थी? नहीं। कि मूसा ने कर ली? नहीं। कि दाऊद ने की थी? कि नहीं। ये याद रखे जिन्ने भी असी नबी बाइबल च गिन सकते हैं, इन्हां चों कोई भी नहीं सी जिन्ने उस सप नूं पूरी तरह कट लिया। क्योंकि इन्हां सबना दे शैतान ने अपना डंग मारिया और वो सी मौत वाला। मौत ते आके सारे ही हरे, चाहे वो यहोशुआ सी, चाहे वो दाऊद सी, चाहे दानियल सी, जिन्हां ने जित प्राप्त की थी, पर मौत उत्ते आके हरे, मौत उत्ते आके इन्हां नूं हरना पिया। पर बाइबल बयान कर दी है, बाइबल दे विचकार एक जन्म होया जो मनुख की इच्छा तो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा सी। वो है प्रभु यीशु मसीह। ओदे अंदर वो पाक लहू सी, ओदे अंदर वो जीवन सी, जिन्हों शैतान परख रहा है। इन्हां पत्थरां क्या रोटियां बन जान? वेख रहा सी कि एहो तो नहीं। नबी ने क्यों चेक कर रहा सी? सलीब उत्ते जाके ओने इन्ना को ओनू कह लो कि बेपत करने की कोशिश की थी। ओदे मुंह ते तुक्या गया, ओदी दाढ़ी में नोचिया गया, उन्हें मखौल उड़ाए गए। तेरे च कोई सामर्थ है ते अपने आप नू सलीब तो थल्ले लेके आ। परख रहा सी वो। पर ब्रदर गण ने क्या? शैतान ने यह सोचा कि इन्ना प्रभु, इन्ना औरत की संतान, इन्ना वो थल्ले नहीं सी जा सकता जिन्ना कि मैं इहदे नाल कीता है। इन्ना नहीं गिर सकता, इन्ना अधीन नहीं सी हो सकता, इन्ना हलीम नहीं सी, इन्नियां गल्लां नहीं सी सुन सकता। उन्हें करके वेख लिया, पर मेरा प्रभु हलीम बनया, क्योंकि मेरा प्रभु जानता सी कि मेरा काम की है, इन्नू कुचलना है, इन्नू कुचलना है। शैतान किथे सी उस समय बनया था? शैतान किथे सी? उन्हां जारकां च ते बनया सी, उन्हां फरीसियां च ते बनया सी,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, हे पिता ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕੋੜ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ? ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡੇ, ਜਾਓ ਫੜੋ, ਬਿਮਾਰ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਦੁਖੀ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਡੰਗ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनो कि मूसा ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਵਾਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? क्योंकि वो जानता सी कि कोई दूजा राजा ना आवे, मैं ही राजा हूं। किन्ना समझ लग रही है? हालेलुया। कि शैतान आज मरवाने की कोशिश करेगा। तीनी दी संतान ने सप नूं कुचलिया सी। वो कौन है? शैतान। उन्होंने कुचलिया सी। और कौन सी हो? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। उन्हें शैतान नूं हराया, उन्हें कबर नूं हराया, मौत नूं हराया, नरक नूं हराया, बीमारियां नूं हराया, उन्हें फतह प्राप्त की थी। और प्रकाश दी पोथी 3 अध्याय विच लिखिया, जिस तरह मैं जितया हां, अपने पिता दे संघासन दे उत्ते बैठा जिहड़ा जितन वाला है, उस नूं मैं अपने नाल अपने संघासन दे उत्ते बिठावांगा। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो। पर यह लड़ाई खत्म नहीं सी होनी। उन्होंने कुचलिया गया है कि उन्होंने हरा दिता गया है। हुण लड़ाई की है, उसके कोई डंड नहीं, पर की डरा सकता है? डंग है नहीं है। सप दा डंग ना होवे ते की डरा तो सकता ही है, आवाज तो कढ ही सकता है। ये है जो काम हुण करदा है। फतेह उहदे ते पाई गई है, पर हुण की कर रहा है? वो सिर्फ डरा के अपना काम कर रहा है। पर तुहानू डर वाला आत्मा नहीं दिता गया। तुहाडे कोल डर दा आत्मा नहीं है। की बनेगा, की होवेगा, सानू की पता की होना। असीं प्रभु ते निर्भर हां, असीं प्रभु ते भरोसा रखिया है। क्योंकि नेचावान दी जिंदगी च जो होवेगा प्रभु दी इच्छा दे अनुसार होवेगा। हालेलुया।
तक प्रभु ने तुहाडे कोल सेवा दा काम लेना है, अपनी गवाही दा काम लेना है, अपनी सेवकाई दा काम लेना। शैतान दे अंदर जुर्त नहीं है कि नेचावान मारे, क्योंकि डंगा तो है नहीं, वो मार नहीं सकेगा। डंग कोई नहीं है वो मारना, वो मार नहीं सकेगा। हाँ, डरा के काम कर सकता है, पर तुहाडे कोल की है उस डर दे उत्ते प्रभु ने तुहानू दलेरी वाला आत्मा दिता है। ये जथेबंदियां, ये संस्थावां, ये वो कह सकते हैं कि देखो साडे कोल डिग्रियां या स्टडी या साडे कोल आंख हो जाए, पर तुहाडे कोल दलेरी दा आत्मा है, तुहाडे कोल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दी महिमा और वडियाई हो। हालेलुया। आज भी शैतान की करेगा कि डर वाला आत्मा लेके आएगा, पर मैं क्यों दस रहा हां, ये ओदा हथियार है, पर तुसी ताडे कोल इहदे नाल वड्डा है हथियार। रदर राम क्या ओ वचन है। आमीन। वचन साडे कोल परमाणु हथियार है। आमीन। ये बाइबल साडे कोल परमाणु हथियार है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दे समर्थी नाम दी महिमा हो। आज शैतान की कर रहा है इस युग दे अंदर, इस कलाम दे अंदर, इस युग दे अंदर प्रभु ने अपना वचन खोलिया है। हुन तीनी दी संतान आ चुकी है, पर हुन वादा कीदा है, वो यीशु मसीह दी सेवकाई च पूरा होया, पर अज किदा वादा है। ये रोमे दी किताब पढ़ना, ओदा 8 अध्याय पढ़ियो, तो बाइबल च लिखिया है सारी सृष्टि, सारी कुदरत होके पर रही है, कराह रही है। क्यों कि कदों परमेश्वर दे पुत्र प्रगट हो क्या काले लई प्रभु दे पुत्र प्रगट हो, परमेश्वर दे पुत्र प्रगट हो। हुन किदा काम है परमेश्वर दे पुत्रां दा। हुन कौन प्रगट होवेगा? प्रभु दे पुत्र। और प्रभु दे पुत्र की करनगे इहो ते हम जेड़े शैतान नू लज्जावान करनगे। हुन काम किदा है? परमेश्वर दे पुत्रां दा। किस तरह से प्रभु दे पुत्र बनदे हां? नवे सिरे तो जन्म दे द्वारा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਲਹੂ ਵਾਲਾ, और वो है यीशु मसीह दा लहू ही सानू पापां तो शुद्ध करता है। इसे ਲਈ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च है और पापां दी माफी दे ਲਈ है। यीशु दे लहू तो बिना पाप माफ हो नहीं सकते, और पाप माफ नहीं होते। पापां दी माफी दे ਲਈ यीशु मसीह दे नाम दा बपतिस्मा है। हालेलुया हालेलुया। जो पुरानी इंसानियत है मरदी जाती है ते मसीह तुहाडे विच सूरत ढालदा जांदा है। फिर तुसीं की बनदे हो? प्रभु दे पुत्र, प्रभु दियां बेटियां, प्रभु दे बेटे। हुण की शैतान अपनी पूरी ताकत लगाएगा किन्ना दे उत्ते? ओदा टारगेट अब्राहम सी, ओदा टारगेट दानियल सी, ओदा टारगेट यीशु सी। आज शैतान दा टारगेट कौन है? संस्थाना नहीं, अंत समय दी कलीसिया। ये है शैतान दा टारगेट। ब्रदर ब्रह्म क्या शैतान पूरे नरक दे दुष्ट आत्मे लेके आ जाएगा एक नेचावान दे द्वारा, जेड़ा मसीह च कदम अगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि मैं अगे बढ़ना है, मैं प्रभु च अगे बढ़ना है। ओदे कदमां नूं रोकण दे शैतान की करेगा? नरक दे दुष्ट आत्मे लेके आएगा। क्योंकि वो जानता है जे ए खड़े हुए तो फिर मेरा काम है वो खत्म है। जे इन्हां ने स्टैंड लिया तो फिर मैनू जाना पैना। आज लड़ाई किथे है? परमेश्वर दे पुत्रां नाल शैतान दी लड़ाई है, प्रभु दिया बेटियां नाल शैतान दी लड़ाई है, प्रभु दे बेटियां नाल शैतान दी लड़ाई है। हालेलुया हालेलुया। इस लड़ाई दे अंदर तुसी दा खलोना है लड़न वाला पवित्र आत्मा। तुसी दा सिर्फ वचन दा सहारा लेना है कि प्रभु मैं तेरा वचन लेके खड़ा हां, क्योंकि साडे अंदर कोई शक्ति नहीं,
नबी ने इस युग दे नबी ने कहा मैं किसी को चंगा नहीं कर सकता, जे मैं चंगा कर सकता उन्हें कहा मैं हुणे सारे चंगा कर देना सी। उन्हें कहा पर मेरे कंट्रोल च नहीं आए। उन्हें कहा चंगाई का काम प्रभु अज नहीं कर रहा, हूं नहीं करेगा, चंगाई का काम अज तो 2000 साल पहला कर चुका है। असि उहदे कीते हुए काम ते विश्वास करना है। ब्रदर ब्रैनम कहा चंगाई कित्थों आंदी है? उन्हें कहा चंगाई तो तुहाडे पहला ही अंदर हुंदी है। जब तुसी विश्वास करते हो कि मेरे लिए प्रभु ने कोड़े दी मार खाधी है और मैं उहदे मार खान तो चंगा हो चुका हां। शैतान कहने कहेगा तेरी दर्द दे रही हो रही है, तू तेरी प्रॉब्लम ते अजे भी है, तू क्यों कह रहा है कि तू चंगा है? नेचावान अंदर वाले आत्मा द्वारा बोलता है, तो प्राणा द्वारा गल करता है। हालेलुया, और प्राणा जो वचन है इसलिए वो कहता है क्योंकि नेचावान विश्वास असल विच की है अनदेखी वस्तुओं दी सबूती है कि जेड़ी चीज नजर भी नहीं आ रही विश्वासी वो चीज देखता है। उस अगर चंगाई नजर ना आ रही होए पर वो महसूस करता है, वो देखता है कि जो यीशु ने मार पई सी कोड़े दी वो मेरी चंगाई ले सी। यीशु ने वचन के अंदर वादा कीता मैं तुहाडे विच बीमारियां नु बाहर कर दवांगा। यीशु मसीह ने वादा कीता मैं कदे ना छड्डांगा, कदे ना त्यागांगा, जुगां दे अंत तक मैं तुहाडे नाल होवांगा। तू ना डर ते ना घबरा, मैं तेरे अंग संग ही हां। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा रोड़ाई हो। शैतान कहेगा कि नहीं तेरी हालात खराब हो रही है, पर नेचावान कहेगा मेरे ऊपर यीशु का लहू लग चुका है, मैं अपना जीवन यीशु को दे चुका हूं, मैं नहीं जी रहा, मसीह मेरे विच जी रहा है। ये यीशु दी जैसे तरह है तो मैं उहदे विच खुश हां। हालेलुया, जो तुसी इदां करदे हो तुसी की कीता उहदे नाल? शैतान नाल युद्ध कीता है। आमीन, तुसी उहदे सिर दे उत्ते पैर रखिया है, आमीन, उन्हें कुचलिया है, तुसी अपनी जिंदगी चो हराया है, अपनी सोचा चो हराया है। वो तेरी सोच विच लड़ाई लड़ रहा सी पर तुसी उन्हें सोच चो कट के सुट दिता है, अपने सोचा चो परे सुट दिता है। हालेलुया, इस वचन दे नाल तुसी शैतान अपनी जिंदगी चो हराना है, अपने घरां चो हराना है, अपनी फैमिली चो हराना है, क्योंकि आज लड़ाई तुहाडे और शैतान के दरमियान है। ये जो लड़ाई हुंदी है आत्मिक लड़ाई है, इस सुस्ती नाल नहीं है। जेड़ा सुस्त है वो नहीं लड़ सकता, आलसी भी नहीं कुछ कर सकता। बाइबल लिखे आलसियां बारे, हे आलसी कीड़ी कुल सिख। वचन है किदे कुल सिख कि बाइबल बयान करती है कि असी आलसियां नू प्रभु भी नहीं पसंद करता। ये बाइबल के अंदर आयता आया वो नहीं पसंद करेगा क्योंकि आत्मिक लड़ाई है। ये आत्मिक लड़ाई है, ਇਹਦੇ ਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤੀ? संगति द्वारा की मिलता है? छुटकारा मिलता है। उन्हें प्रचार किया लहू द्वारा छुटकारा, सामर्थ द्वारा छुटकारा, न्याय द्वारा छुटकारा, पूर्णताई विच छुटकारा। हालेलुया, कितना जरूरी है। तुसी परेशानी दे विच होवो, बड़े तनाव दे विच होवो, दुविधा दे विच होवो, जो तुसी घुटनियां ते आंदे हो पूरा भरोसा बाइबल ते उहदे वादे ते रखदे हो। आमीन, ते जदों तक तुसी प्रार्थना करदे हो ते जदों प्रार्थना बंद करोगे क्यों तुहानू एक शांति महसूस होंदी है, क्यों तुहानू एक सुरक्षा महसूस होंदी है, क्यों तुहानू लगदा है कि हुण मैं कल्ला नहीं हां। आमीन, स्वर्ग दा परमेश्वर मेरे नाल। आमीन, मुंडा साडा साडा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दी महिमा ते वडियाई हो। आमीन, वो महान परमेश्वर है जो तुहानू उस समय दलेरी दे रहा है। वो महान पवित्र आत्मा है जो तुहानू ये दसेगा कि तू ना डर, तू कल्ला नहीं है। ब्रदर ब्रानम ने, मैं बस बात कर लगा, ब्रदर ब्रानम ने कहा एक देश दे राजदूत दूसरे देश दे विच गए हुंदे। राजदूत जेड़े है समझो अमेरिका दे राजदूत साडी कंट्री दे विच है और साडे राजदूत अमेरिका दी कंट्री दे विच है। राजदूतां दा काम है कि जो कुछ भी उत्थे घटनावां घट रहीआं हन वो अपने देश नूं दस्सण।
ब्रदर ब्रानम क्या उस राजदूत की इन्नी अथॉरिटी है, इन्नी पावर है कि ओदे पिछे पूरा देश हुंदा। ओदे पिछे कौन हुंदा है? ओदी गल, एक बंदे दी गल पूरे देश की गल हुंदी है। एक बंदा उत्थे अपने देश वालों गल करता है। ये मतलब उस इंसान की गल की है? पूरे देश की गल, पूरी कंट्री की गल है। ये मतलब उस इंसान के अंदर इन्नी पावर है कि ओदे पिछे सारा देश हुंदा। किन्ने मेरी गल समझ लगी है? हालेलुया। साडा ये धरती वाले देश नहीं है, साडा देश स्वर्गी है। आमेन आमेन। साडा जे देश स्वर्गी है कि उस स्वर्ग की सेना तुहाडे नाल है। आमेन। तुसी धरती ते हो पर उस देश की शक्तियां तुहाडे नाल है, उस देश की आर्मी तुहाडे नाल है। क्योंकि साडे प्रभु ने कहा मैं तुहाडे लई दूतां नूं हुकम देवांगा। हालेलुया। तुहाडे लई किहनूं प्रभु हुकम देवेगा? दूतां नूं भी हुकम देवेगा। हालेलुया। मेरे जो नबी ने कहा जो प्रभु किसी नूं भेजदा है उन्हों कल्ला नहीं भेज दिंदा, सारा स्वर्ग उहदे नाल है। कौन कौन? सारा स्वर्ग। और स्वर्ग विच एक दूत नहीं है, बाइबल च पढ़ो उत्थे लखां ते करोड़ां है। जदों मूसा जा रहा सी मिस्र दे विचों इजराइल नूं छुड़ाउण दे लई, कि मूसा कल्ला जा रहा है? नहीं, स्वर्ग दा परमेश्वर मूसा दे मुंह दे नाल है। आमेन। ते जदों प्रभु नाल है कि सारा कोई दे नाल है। फिर नेचा बन एवें डरे एवें घबराए की हो जाना? कुछ नहीं होना। प्रभु दे कलाम ते भरोसा रखो। जे प्रभु दे ईमान है, प्रभु दे भरोसा है, प्रभु दे विश्वास है, प्रभु ताडे लिए कुछ बुरा नहीं करूगा, सदा ही भला ही करेगा। सदा उस काम से ताडी भलाई ही होवेगी। सिर्फ प्रभु ते डिपेंड होवो, प्रभु ते निर्भर होवो, प्रभु दे कलाम ते भरोसा रखो, प्रभु दे वचन ते ईमान रखो, प्रभु दे वचन नाल वफादार बने रहो, प्रभु दे कलाम नाल वफादार बने रहो। वधिया जिंदगी जी के जाओ, पवित्रताई वाली जिंदगी जी के जाओ, जिस तरह साडा प्रभु जी के गया है ओदे नमूने ते बनिए। ते क्यों जो प्रभु यीशु मसीह ने जो शुरू किया है स्वर्ग के अंदर तुहाडे विचों प्रभु खत्म करे। हालेलुया। और सब अखंड बंद करिए, सिरण प्रभु यीशु की हुजूरी में झुका दे और दुआ कर ले। हालेलुया। मेरे प्रभु सच्चे परमेश्वर, मेरे दयालु कृपालु पिता, मैं तेरी तारीफ करता हूं प्रभु यीशु, तेरे नाम की बड़ाई का महिमा करता हूं प्रभु, तेरे जीवित नाम की स्तुति है, तेरे नाम की महिमा है, तेरे नाम की बढ़ियाई है प्रभु। मेरे दयालु प्रभु यीशु मसीह आज कलाम की तेरा धन्यवाद। सचमुच प्रभु तू साडे नाल कीती है, तू सानू किन्ना ही प्रभु अपने कलाम नाल करया है। तेरे वचन ने सानू दलेरी दी है, तेरे वचन ने सानू साडा स्थान दसिया है, तेरे वचन ने सानू साडी पोजीशन विखाई है। असी आम नहीं आ, सारा स्वर्ग साडे नाल है। मेरे प्रभु सिर्फ साडी जरूरत है कि असी तेरे कलाम के अनुसार जी सकिए, तेरे वचन जिंदगी में पूरा कर सकिए। मेरे प्रभु उस कार्य की मैं प्रार्थना करता, बड़ी बरकत दे, वफादार बना अपने वचन के प्रति, अपने कलाम के प्रति। तेरा पवित्र आत्मा जलाली पिता भी काम करे, तेरे नाम को बढ़ाई में हाजिर करे। इस प्यार में तेरी बड़ी कृपा है, आए हुए सब तेरे पैर भरावां में तेरी बड़ी कृपा है। तेरा पवित्र आत्मा सहायता मदद करे प्रभु। तुमने अपनी महिमा इस्तेमाल के दर्जे कराता है। ये प्रार्थना यीशु मसीह दे जीवित और जलाली नाम से मांगते हैं।